मैं आपसे कहूंगा कि बजाओ ताली। Pakistan's threats on American soil are completely unacceptable. Can you imagine the lashback the American people, especially the MAGA and the Republicans, would have? This is Trump's friend, baby. Bro, this is Trump's friend. आधी दुनिया को न्यूक्लियर बम से उड़ा देने की धमकी देने वाले पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब अमेरिका में ही गिर गए हैं। अमेरिका की धरती से न्यूक्लियर अटैक पर बयान देने के मामले में अब खुद अमेरिका ही आसिम मुनीर को खरी खोटी सुना रहे हैं। हम एक एटमी ताकत हैं। अगर हम पर हमला हुआ और हमें लगा कि हम नीचे जा रहे हैं, मतलब कि हम तबाह हो रहे हैं या हमें नुकसान हो रहा है, तो हम आधी दुनिया को साथ लेकर जाएंगे। हिंदुस्तान से तुमने पंगा लिया जाके जंग का, अब वो भी बुखार उतर गया है आवाम को, तो अब ये दोबारा एहतसाब का पंगा लेना चाहते हैं। ख्वाजा वॉर हिस्टेरिया लग रहा है एकदम बहुत बढ़ गया है एक बार फिर। कल जब फील्ड मार्शल का टैंपा का एड्रेस हुआ, लेकिन इस टाइम एक अजदहा हम सबको खाने जा रहा है, इस मुल्क को खाने जा रहा है, उसको रोकते हैं। Pakistan's rhetoric, the field marshal's rhetoric, is reminiscent of what we've heard from the Islamic State and from Osama bin Laden. हमारे जर्नैलों का, इस फौज का ईमान क्या है, आप मुझे बताएं। इस फौज की बात कर रहे हैं जिसका मैं हिस्सा हूं, तीसरी नस्ल, क्या ईमान है, पैसा, प्लॉट। हम न्यूक्लियर कौम है, अगर हमें लगा हम नीचे जा रहे हैं, आधी दुनिया को लेके जाएंगे। तोबा 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 तोबा। मैं मुझे कैसा बाप होगा जिसने, कैसी माँ होगी जिसने इस जैसे लोथड़े को तरबियत दी होगी। और इस बयान के ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया है अमेरिका से। Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कहना, जिसके पास न्यूक्लियर के बटन है, वो ये कहे कि अगर हमें कुछ हुआ तो हम साथ आधी दुनिया तबाह कर देंगे। तो इससे जो आधी दुनिया है वो क्या सोचना शुरू करेगी, और फिर ये भी ना पता हो कि कौन से वाली आधी, तो इसका मतलब पूरी दुनिया ही ये सोचना शुरू कर देगी क्योंकि ये वाली आधी या ये वाली, किसी को नहीं पता कि इनका ऐसे ही फड्डा हो गया इंडिया के साथ, तो साथ ये हमें भी रगड़ देंगे, तो इनका तो बंदोबस्त करो पहले। इनसे ये न्यूक्लियर, ये खिलौना, ये उबाश किस्म के लोगों के हत्थे चढ़ गया है, इनसे ये वापस लो, ये तो किसी टाइम भी चला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों आसिफ मुनीर जो है वो अमेरिका में बहुत बुरी तरह फंस चुका है। इसे खुद तो जूते पड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ अब ये ट्रम्प को भी जूते पड़वाएगा। हम सबको पता है कि इसने अभी एक बयान दे दिया था कि अगर पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम होती है, युद्ध होता है या कुछ भी होता है, तो आखिरी में ये लोग अपना न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया में अब इसको लेके बहुत ज़्यादा हंगामा मच गया है। पूरी दुनिया का कहना है कि भाई इन लोगों के पास ही न्यूक्लियर बॉम्ब है, किस तरह से ये यूज़ करेंगे और पागलपन में अपने कभी भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। पूरी दुनिया ने अमेरिका से और खासकर ट्रम्प से पूछना शुरू कर दिया कि भाई ये तो आपका दोस्त है, किस तरह का दोस्त है आपका जो इस तरह की धमकी दे रहा है। भारत ने कभी भी किसी भी हाल में इस तरह की कोई धमकी किसी भी देश को नहीं दी है, पाकिस्तान को भी नहीं दी, और भारत का क्लियर है कि भाई हमारा न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो शांतिपूर्ण तरीके से के लिए है, बिजली बनाने के लिए है, वॉर के लिए नहीं। हालांकि चीन की वजह से हमें मजबूरी में बॉम्ब बनाना पड़ा है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई ट्रम्प को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया इसने? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ये एक जुमला कहना और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कहना, जिसके पास न्यूक्लियर के बटन है, वो ये कहे कि अगर हमें कुछ हुआ तो हम साथ आधी दुनिया तबाह कर देंगे, तो इससे जो आधी दुनिया है वो क्या सोचना शुरू करेगी, और फिर ये भी ना पता हो कि कौन से वाली आधी, तो इसका मतलब पूरी दुनिया ही ये सोचना शुरू कर देगी क्योंकि ये वाली आधी या ये वाली, किसी को नहीं पता कि इनका ऐसे ही फड्डा हो गया इंडिया के साथ, तो साथ ये हमें भी रगड़ देंगे, तो इनका तो बंदोबस्त करो पहले। इनसे ये न्यूक्लियर, ये खिलौना, ये उबाश किस्म के लोगों के हत्थे चढ़ गया है, इनसे ये वापस लो, ये तो किसी टाइम भी चला सकते हैं। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। अगर वो यही स्टेटमेंट सिर्फ इंडिया की हद तक देते कि अगर इंडिया हम पर हमला करेगा तो हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे, मतलब कि इंडिया भी हमारे साथ ही नीचे जाएगा, तो कोई मसला नहीं था। लेकिन ये जो उन्होंने इससे आगे चले गए, ये उन्होंने डबल डाउन, क्या पता नहीं 10th डाउन किया है, कि उन्होंने कहा कि आधी दुनिया ही साथ तबाह कर देंगे। इससे जो फनेटिक आइडिया है उनकी तमाम बातचीत के अंदर, उसको दुनिया नोटिस भी करेगी, लिखेगी भी, और हमारा बंदोबस्त करने का आज से कोई ना कोई प्लान भी बनाएगी। तो बहुत ही खतरनाक जुमला, नहीं कहना चाहिए था, फील्ड मार्शल ने कहा। आगे चलें। आगे उन्होंने कहा कि इंडस ट्रीटी, हमने इंडिया को वार्न किया है, इंडिया अगर डैम बनाएगा हम इंतज़ार करेंगे, डैम बन जाएगा जब, तो हम 10 मिसाइल मारेंगे और डैम को तबाह कर देंगे। हमारे पास कौन सी मिसाइलों की कमी है?
अब देखिए, मैं मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करूँगा, आपका ये जुमला ठीक है, ये भी ना आप बोलें तो बेहतर है, क्योंकि आप आर्मी चीफ हैं, ये हुकूमत को करने दें ये सारी बातें, आप सिविलियंस को आगे रहने दें इस मामले में। लेकिन बहरहाल ये इंडिया सेंट्रिक है, पूरी दुनिया उस तरीके से आपको इसमें एक्सट्रीमिस्ट नहीं समझेगी। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास मसाइलों की कमी नहीं, ये मैंने आपको बता दिया। फिर उन्होंने इंडिया की मौकरी की, फिर उन्होंने कहा कि इंडिया जो जंग में उनके नुकसानात हुए उसकी इन्वेंट्री अगर वो भी करवाना चाहें तो वो अगर करवा लें तो हम भी करवा देते हैं, दुनिया के सामने दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा, उनका कितना नुकसान हुआ, हमारा कितना नुकसान हुआ। ये भी मुनासिब बात है, ये भी गलत बात नहीं। मैं दोबारा कहा कि मुखालफत बराए मुखालफत नहीं, जो ट्रुथ है वो आपके सामने रखूंगा कि ये स्टेटमेंट भी कोई इतनी गैर जिम्मेदाराना नहीं है, बल्कि अच्छी लाइन है कि आप भी अपना ऑडिट करवा लें, हम भी करवा लेते हैं। और उसके बाद उन्होंने एक जुमला बोला जो मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग रिपोर्ट चलाई, ये जो इनका द प्रिंट है न्यूज़ फॉर्मेट, हमेशा इंटेलिजेंस रिलेटेड लीक्स हैं, इससे सारा तमाशा। पहले उसने कहा कि जी सबके फ़ोन बाहर थे, लेकिन हमने जब बात की तो लोगों ने अपनी रिकलेक्शन से सारी बातें की। एक तो सारे पाकिस्तानी वो इनसे क्यों बात करेंगे एनीवे, लेकिन उन्होंने इंटरेस्टिंग ये किया, उन्होंने कहा कि वहाँ पे आर्मी चीफ ने कहा है, फील्ड मार्शल ने, वी आर अ न्यूक्लियर नेशन, इफ़ वी थिंक वी आर गोइंग डाउन विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन विद अस। कि जी अगर हम न्यूक्लियर कौम है, अगर हमें लगा हम नीचे जा रहे हैं, आधी दुनिया को लेके जाएंगे। आज उस पर उनके फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है और जिसमें कहा कि जी हमारी नोटिस में आया है कि ये न्यूक्लियर सेबल रैटलिंग ये जो है पाकिस्तान का स्टॉक इन ट्रेड है और ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसको अब खुद अपने फैसले करना चाहिए कि इतनी इट्स कैन ड्रॉ इट्स ओन कंक्लूजन्स ऑन द irresponsibility inherent in such remarks, which also reinforce the well-held doubts about the integrity of nuclear command and control in a state where the military is hand in glove with terrorist groups। और हम हर चीज़ वो करेंगे जो हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी, पहले खबर चलवाते हैं, फिर आज वो कहते हैं कि जी ये दुनिया को इसमें नोटिस देना चाहिए। आज अलार्मिंगली खबर रिलीज़ होती है द वायर पे, जो रिमार्क्स एट्रीब्यूट किए गए हैं इंडियन आर्मी चीफ ने, जो शायद उनको कहा गया कि अगस्त 4 को उन्होंने दिए थे, रिलीज़ आज हो रहे हैं। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्रा द्विवेदी IIT इंस्टीट्यूट है मद्रास चेन्नई में बात करते हुए चेन्नई में कहते हैं, नेक्स्ट वॉर विच वी आर लुकिंग एट इट मे हैपन सून, वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एंड दिस टाइम वी विल हैव टू फाइट दिस बैटल टुगेदर। वो तो कह रहे हैं नेक्स्ट वॉर होने वाली है, ये कह रहे हैं कि आप न्यूक्लियर धमकियां दे रहे हैं। और इन्होंने फॉरेन ऑफिस ने यह भी कहा है, एक आर्टिकल में भी लिखा हुआ कि देखें वो अमेरिका में बैठ के दुनिया को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं। जनरल त्रिवेदी, ये स्टोरी प्लांट होना, आज उस पर फॉरेन ऑफिस का आना, क्या हम दूसरी जंग की तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब ने 2 बातें की हैं, एक तो दोबारा जंग पे और एक कि जी हमने कोई न्यूक्लियर क्लेम किया है और न्यूक्लियर थ्रेट की है। एक तो ये कोई कंफर्म्ड सोर्स कहीं भी नहीं है कि चीफ ने कोई ऐसी बात की। आपने बिल्कुल सही कहा है कि वहाँ 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों लोग थे और वो पाकिस्तानी ऑडियंस थी जिसको वो उसमें एक और भी उन्होंने दिया अपने आर्टिकल में कि वहाँ पे इस्राएली डिफेंस फोर्सेस का भी एक आदमी था उस ऑडियंस के अंदर। अच्छा, क्या बात है, क्या बात तड़का लगाया उसमें, तड़का। ये मेरा अपना ख्याल है कि एक तो ये है, मैं पहले फिर मैं आपको रीजन भी बताता हूँ कि ये टोटली बेसलेस एक बात है, कोई इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा